हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव को 1 साल बाकी है। अगर देखा जाए तो 1 साल काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर देखा जाए तो 1 साल कम भी होता है। लेकिन बिहार में जितने भी पार्टी है सभी के सभी अभी से ही चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो या नई नवेली दुल्हन जनसुराज हो, सारी की सारी पार्टी पद यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पद यात्रा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी हिंदू जगाओ पद यात्रा करके आए सीमांचल क्षेत्र से, और कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा पद यात्रा प्रशांत किशोर जनसुराज वाले कर रहे हैं। पिछले 2 साल से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आपको जातिगत राजनीति के ओर धकेला गया, आपके बच्चे के फ्यूचर के साथ खेला गया, ना शिक्षा अच्छा किया गया, ना रोजगार पैदा किया, बस आपको जाति के नाम पे आपको लूटा गया। ये प्रशांत किशोर का कहना है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सारे बातों का जो असर है केवल सोशल मीडिया पर ही है या फिर ज़मीन पर भी है? बिहार के गांव में भी है। और बिहार के गांव में प्रशांत किशोर कितना प्रभाव छोड़े हैं? बिहार के लोग, खास के गांव इलाके के लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? सर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? देखिए, बनना तो चाहिए इसको, तेजस्वी को। कारण क्यों? कारण इस बात का है कि बिहार को युवा नेता की जरूरत है, इसीलिए बनना चाहिए। अभी वो तो अपना नीतीश कुमार तो थोड़ा बूढ़े हो गए, युवा नेता चाहिए ना कोई। युवा नेता चाहिए, युवा नेता कोई बिहार को चाहिए। बिहार को। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं, उनको प्रशांत किशोर को नहीं जानते, इधर नहीं आए थे वो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो बिहार में बनेगा तो तेजस्वी अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। और अगर आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर को तो भूल ही जाइए। अभी नहीं, हम तो 50 साल का बात कर रहे हैं। 50 साल तक जो प्रशांत किशोर के यहाँ तो दाल भी नहीं गलेगा। 50 साल तक? 50 साल तक। अभी उनको सीधा सीधा बोलिए जो सामाजिक काम करे प्रशांत किशोर। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बड़ा तारीफ हो रहे हैं, जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा। प्रशांत किशोर क्या मुद्दा उठाएंगे? कितना आए हैं, कितना गए हैं। अगर वो बन जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा। कोई मुद्दा नहीं उठाते। मतलब जैसे हर जैसा राजनीति में आने के लिए सब मुद्दा उठाता है। आने के बाद रास्ता खोजता है, आने के बाद वही करेंगे जो जहाँ के हैं प्रशांत किशोर या जिस कौम के हैं, उसके सिवा उनको कोई सूझेगा नहीं। वो सिर्फ जो है ना, बैकवर्ड को तोड़ने के लिए उनको ये लगता है जो बहुजन समाज के आदमी मुख्यमंत्री नहीं बने या बहुजन के हाथ में जो है सो सत्ता नहीं जाए, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 ही फैक्टर है। यहाँ या तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश बनेंगे। यहाँ बीजेपी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर बीजेपी को, अगर नीतीश जी को लगेंगे जो हमको महाराष्ट्र जैसा हाल कर रहा है, तो ये सिंधे जैसा बेवकूफ नहीं है। सिंधे जैसा बेवकूफ नीतीश कुमार नहीं है। वो सीधा लात मार देंगे और चले आएंगे इधर आएंगे। तो ये मुख्यमंत्री तो या तो नीतीश जी बनेंगे या तेजस्वी, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर वोट काटेगा महागठबंधन, खासकर आरजेडी का? नहीं, और कितना असर करेगा बिहार के राजनीति? कोई असर नहीं करेगा। कोई असर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए वोट भी कटेगा तो कैसा कटेगा? दोनों तरफ से कुछ न कुछ कट लेगा। अब महागठबंधन भी कट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उनका फोकस है जो महागठबंधन का ही वोट कटे, लेकिन इतना बेवकूफ जनता नहीं है। प्रशांत किशोर को क्यों वोट देगा बताइए? आज तक वो क्या किए हैं? पहले तो सामाजिक वर्क दिखावे, जितना उनके पास पैसा है तो वो पैसा पहले पब्लिकली दिखावे ना। शिक्षा पर कितना हम खर्च कर रहे हैं, तब ना आप पहले बनेंगे तो हम करेंगे। तो आपको भी बना देगा तो आप करिएगा, हमको भी बना देगा तो हम बनेंगे तो हम करेंगे।
इनको पूरे बिहार में 2 से 4 विधायक भी नहीं बनेंगे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में अगर बन भी गए हाँ। तो कैसा कैसा आदमी जो निर्दलीय जो दबंग है उनको अगर ये टिकट दे दिए, जैसे पप्पू यादव जैसे आदमी को दे दिए, तो वो खुद अपना बल पर बनने कहेंगे हम बना दिए। उनके भाषण से या उनके अमाउंट से भी नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा ऐसा आदमी को दे देगा तो 2-4 बन जाएगा, जो अपना बल पर बनेगा, लेकिन कहेगा जो प्रशांत को, उसके अलावा इनसे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये चाहते हैं जो महागठबंधन की सरकार नहीं बने, तो इसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। इनका नेता कैसा कैसा होता है मालूम है, या तो यादव को तोड़ेंगे या मुस्लिम को तोड़ेंगे, जो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा ही करेंगे और कुछ होने वाला नहीं। प्रशांत किशोर के बारे में बोलता है कि वो बीजेपी का बी टीम है। हो सकता है ये अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ जाति विशेष पर राजनीति होती है बिहार में खास के, वैसे तो पूरा देश में ही होता है, लेकिन खास के बिहार में होता है। वो जिस कौम से आ रहे हैं वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है बीजेपी से, बीजेपी का है, तो इनको रास्ता कहाँ मिलेगा? कोई बेवकूफ थोड़ी है जिन ये पहले दिखावे, सामाजिक वर्क दिखावे, कोई ऐसा काम दिखावे, तब ना कोई चाहेगा। अभी हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लालू नहीं किए, लालू किए। हाँ, एक और बात है कि वो हमेशा लालू, नीतीश, तेजस्वी पे ही मतलब टिप्पणी करते हैं, बीजेपी पर कोई टिप्पणी नहीं करते। कैसे करेंगे? उनको तो चाहिए बीजेपी, उनको तो बीजेपी ही चाहिए ना, तो कैसे करेंगे? अब बोले तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे, कैसे आएंगे? तेजस्वी यादव का सरकार कैसे बनेगी? तेजस्वी तो बनवे करेंगे ना, कैसे कैसे नहीं बनेंगे? आप बताइए, आपको मालूम होगा 2020 में तेजस्वी को कितना सीट आया था? 2020 में 75 कितना गठबंधन कितना था तेजस्वी गठबंधन का? 110 के आसपास। 110 के आसपास। और 20 सीट कम से कम हेरा फेरी करके ये लोग लिए थे, तो वो तो बन बीजेपी, तो बन गए थे। इनको तो जबरदस्ती रोका गया। मतलब अब ये कहना चाहिए 20 सीटों पर बीजेपी घपला किया, घपला किया। तेजस्वी तो बन गया था। इस बार कितना चांस है कि आरजेडी की यहाँ सरकार, आरजेडी का सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, जनता बनाएगी ना। लेकिन बिहार में एक तरफ इस बार खासकर प्रशांत किशोर के लिए है कि अगर वोट कटा तो सीधा सीधा महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में या हरियाणा में, देखिए इतना बेवकूफ अब जनता नहीं रहा, बखूबी जानता है। प्रशांत किशोर को भी जानते हैं, और ये जो एक जो मुस्लिम नेता ओवैसी है, तो इस सब को कुछ नहीं होने वाला है। महागठबंधन का जितना वोटर है सारा जानते हैं, सब आपको जो है सो इनका वोट कटने वाला नहीं, मतलब प्रशांत किशोर 243 सीटें बिहार में, कितना देते हैं आप? हम तो 0 देंगे। 0 प्रशांत किशोर, उससे ज्यादा होगा भी नहीं, एकदम 0 एक भी सीट नहीं, एक भी सीट हुई। हम पहले बता चुके हैं ना, वही जो दबंग आदमी सब जो अपना बल पर निर्दलीय भी जीत सकते हैं, वैसा ऐसा आदमी को अगर ये टिकट दिए तो वो 1-2 निकाल लेंगे, उससे 0% वोट। उनको एक भी सीट नहीं होगा, गारंटी लिख लीजिए, एक भी सीट नहीं होगा प्रशांत किशोर को। पिछले 2 साल से बिहार में पद यात्रा करें लोगों, पद यात्रा करने से क्या होगा भाई? आप पद यात्रा करिएगा तो हो जाएगा, सीट हो जाएगा। पद यात्रा किया, पद यात्रा करके आप क्या जगह है? लोगों के पास जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जातिगत राजनीतिक हो रही है। बताइए, प्रशांत किशोर, आप कन्हैया कुमार का नाम सुने हैं? जानते हैं। आप कन्हैया कुमार से ज्यादा नॉलेज थोड़ी है इनको, कन्हैया कुमार को बहुत नॉलेज है। पर ये राजनीतिक का चाणक्य, सुनिए, चाणक्य होंगे, कैसे होंगे चाणक्य? आप बिहार में नीतीश लालू मिल जाएंगे और उनके पक्ष में प्रशांत किशोर चले जाएंगे तो कहेंगे हम चाणक्य हैं। अभी नीतीश लालू मिल जाए तो किसी का दाल गलेगा? फिर तो बिहार में किसी का नहीं गले। ऐसे इन व्यवस्था बनाए हैं तो कहता अचानक कुछ चाणक्य पाना ही नहीं। एक तरफ प्रशांत किशोर को बिहार का बड़ा नेता देखा जा रहा है, बिहार के लिए बिहार बदलने की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ये जो सुनिए मीडिया वाले को पैसा वैसा दे के अपना जो एडवर्टाइज कराते होंगे, ये कोई नेता फेता नहीं है और कुछ नहीं। तेजस्वी को कितना सीट इस बार बिहार में? तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना जीतेगा? 243 में से पूर्ण बहुमत लेंगे, 150 सीट महागठबंधन। हाँ, फुल बहुमत। आपको ऐसा कैसे लगता है, मतलब कैसे होगा? कैसे? जैसा काम वो दिखाए हैं उनका अनुसरण कर रहा है प्रधानमंत्री, जॉब बांट रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तो प्रधानमंत्री और अभी बीजेपी भी तेजस्वी का अनुसरण कर रहा है।
तो जितना युवा है ना सब फोकस किए हुआ है और वो बनेंगे मुख्यमंत्री इसी के आधार पर लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी फालतू का क्रेडिट ले रहा है, ये क्रेडिट तो सीएम को जाना चाहिए। हाँ, सीएम को कैसे चलाए? सीएम तो नीतीश पहले कुमार- भी थे ना, हाँ, बीजेपी के साथ में भी थे, कितना काम कर रहे थे। और जब यहाँ आए हाँ। तब काम दिखाया ना, तो कैसे क्रेडिट तो उस कैसे वक्त लेगा? में तो तेजस्वी यादव क्रेडिट मुख्यमंत्री नहीं थे। ले, सुनिए, बीजेपी हाँ, ये सब जो है ना मुखौटा है, ये सब काम करने वाला नहीं है। अभी एम्स का जब हाँ, दरभंगा एक में। दरभंगा एम्स का जब जमीन दिया हम्म। आवंटन करके तेजस्वी जी, हम्म। तो क्या कह रहा था, जो यहाँ का जमीन खराब है, हम्म, यहाँ तो 1 मी में बन ही नहीं सकता है एम्स, यहाँ तो धंस जाएगा। अभी जो नीतीश जी आ गए तो कैसे अभी बन रहा है? अभी जमीन में क्या हो गया, कैसे बन रहा है बताइए ना। तो ये सब फैक्टर है ना, तो ये सब समझ रहा है ना, जनता समझ रही है, इसके हिसाब से जो है ना तेजस्वी बनेगा। नीतीश कुमार का क्या होगा इस बार? नीतीश कुमार को क्या बीजेपी बनाएगी मुख्यमंत्री या नहीं? नीतीश कुमार का मुखौटा बना के रखे हुआ है। इस बार जो है ना बीजेपी नीतीश कुमार का सबक सिखा देगा। मतलब एनडीए से हट जाएंगे? नहीं हटेंगे नहीं, इलेक्शन के बाद इनको जैसे सिंधे को किया है उसी तरह करेंगे इनको। मतलब बीजेपी हटा देंगे निश्चित निश्चित सिंधे के तरह, मतलब नीतीश एकदम कुमार को भी एकदम दरकिनार कर दिया जाएगा। एकदम। अगर उनको लगेगा हाँ। थोड़ा सा भी चांस मिलेगा तो हाँ। इनको जो है जो चाय में मक्खी की तरफ फेंकेंगे। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर ये जाएंगे लालू के दरबार। महागठबंधन में हाँ, है। लालू के दरबार जाएंगे माथा टेकने। हमको जो है सो फिर जो है सो बिहार के लिए एक हमेशा से सवाल रहता है कि बिहार के लोग जातिगत राजनीति पे क्यों विश्वास करते हैं? देखिए, ये जो है हजारों हजार साल से जो जाति बनाया है वो बहुत जाति को शोषण किया है। तो अब लोग थोड़ा जागरूक हुआ है, जब सब जातीय के कर रहा है। अभी जो लोग कहता है जातिवाद फलना लालू ये वो, सब पहले वही सब जातिवाद है। अभी जो भी कानून बनाता है सिर्फ वो लोग अपना काम को ध्यान में रख के ही बनाता है। तो जब इधर का आदमी बैकवर्ड जब कोई जाति का नाम लेता है तो उसको लगता है जातिवाद, लेकिन जो फॉरवर्ड है खास के उनको चाहिए जो भाई सब कुछ हम ही हैं, उसके अलावा कोई अगर बनता है तो उसको जातिवाद कहते हैं। खास कर जातिवाद वो लोग करते हैं जाति की। आप बताइए, बिहार में मुसर समुदाय है, डोम समुदाय, चमार समुदाय, जो भी समुदाय है वो कितना डेवलपमेंट है, खतवे समुदाय है तो उसका डेवलपमेंट देखिए, और जो उच्च जाति है उसका डेवलपमेंट। जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है ना। तो जातिवाद कौन बने? अगर जाति के आधार से नहीं विकास हुआ होता तो ये लोग इतना पिछड़ा रहते, तो जातिवाद कौन करता? आप ये बताइए ना। तो लोग इसी तरह, अब आप सबको एक समान कर दीजिए, जाति खत्म कर दीजिए ना, जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए ना, लेकिन समानता दीजिएगा ना। अभी भी आप शोषण कर रहे हैं। आप भी अगर कोई कास्ट का है, अगर यादव है या कोई भी है, तो आप निचले जो हरिजन है उसका छुआ अभी तक नहीं खाते हैं बिहार में। हाँ, नहीं खाते हैं। अगर कोई बोल देगा ना ये डोम है, तो आज कितना % आदमी डोम को जाने देता है, अपना घर बैठने देता है कुर्सी पे, तो कहते जाति 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 तो है ही है, उसको आप सब मिलके खत्म करिए ना। इस बात से एक बात साफ साफ समझ में आती है दोस्तों कि जो प्रभाव सोशल मीडिया पे है जनसुराज प्रशांत किशोर का, वो जमीन पर नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अभी भी प्रशांत किशोर को बिहार के गांव लेवल पर नहीं जानते कोई। प्रशांत किशोर को, जनसुराज को जितना सोशल मीडिया पे जानते हैं, जितना शहरी इलाका में जानते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का अपना वोट बैंक नहीं है बिहार में, वो एक ब्राह्मण है, लेकिन वो बात करते अपने चुनावी भाषा में दलित का, मुसलमान का, यादव का, निचले जाति का। तो लोग को ये डर है कि एक ब्राह्मण निचले जाति के लोगों को बात नहीं करते, अगर करेंगे तो अपना फायदा के लिए। और प्रशांत किशोर को भी वैसे ही देखा जाता है जैसे बाकी बिहार के नेता के चुनाव के वक्त में आपके पास आएगा, हाथ जोड़ेगा, चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, चुनाव जीतेगा, चला जाएगा। बाद बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में प्रशांत किशोर कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या इतना प्रभाव छोड़ पाएंगे जिससे आरजेडी का खेल बिगाड़ सकता है, महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है? आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।